नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ड्रॉ पर हमें कुछ और भी कमांड्स दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, तो रीजन कमांड मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे ड्राइंग बना रहे हैं जिसमें हम उसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्ट और सब्ट्रैक्ट जैसे कमांड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीजन होना ज़रूरी होता है। तो हम एक ड्राइंग ले लेते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझा जाए। जैसे हमने यहाँ पर एक सिंपल सी ये रेक्टेंगल ले लिया और इसमें हम लोग कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल ले लिया हमने। अब सपोज ये हमारी ड्राइंग है। इस ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रीजन में कन्वर्ट करना होगा। तो रीजन के लिए हम यहाँ रीजन टाइप करेंगे और आपको सारे ऑब्जेक्ट को कवर कर लेना है, एंटर कर देना है। ये रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए जब हम लोग यूनियन कमांड चलाएंगे तो यूनियन का मतलब ये है कि ये टोटल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आउटलुक स्ट्रक्चर है वो हमको मिल जाता है। तो हमने जैसे यूनियन कमांड किया और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब किस किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ये भी हमें देखना होता है। तो सपोज हमने कहा कि सिर्फ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, एंटर। तो ये टोटल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख गया। फिर हमने कंट्रोल जेड से वापस कर लिया। अगेन हम यूनियन कमांड को करते हैं फिर से एक बार और इस बार हमने कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट ये है और ये सभी ऑब्जेक्ट है मेरे। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक आउटलुक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। फिर कंट्रोल जेड किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि हमें इंटरसेक्ट देखना है। इंटरसेक्ट मतलब कि ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं वो पार्ट हमको चाहिए, यहाँ पर तीनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इंटरसेक्ट कमांड चलाया। अब इंटरसेक्ट के लिए बताना होगा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं। तो हमने एक ले लिया, मान लीजिए ये बाहर वाला और ये नेक्स्ट ये ड्राइंग। तो हमको ये वाला स्क्वायर मिल जाएगा एंटर करने के बाद। ये देखिए, तो दिस इज द इंटरसेक्ट, क्योंकि यही दोनों ऑब्जेक्ट हमारे आपस में कनेक्ट हो रहे थे और उसका ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट कमांड। सब्ट्रैक्ट कमांड के लिए अब हमें किस ऑब्जेक्ट को रखना है, बाकी को नहीं रखना है। तो सपोज हमने कहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे रखना है, देन आपको एंटर की करना है। और किसको नहीं रखना है, तो इसको नहीं रखना है तो इसकी वजह से इस ड्राइंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ड्राइंग कुछ ऐसी हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट के यूज़, अब चूंकि ये तो एक सैंपल होता है, हम लोग एक सैंपल को लेके कमांड को समझते हैं, बट इनके यूजेस बहुत सारे होते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करके बड़ी बड़ी ड्राइंग को या किसी ऐसे ड्राइंग को एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में बदल सकते हैं। तो इस तरह से इनका यूज़ होता है। तो इधर हम लोगों ने रीजन को समझा। अगले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर एक कमांड आ रहा है वाइप आउट। वाइप आउट मतलब जैसे यहाँ पर ड्राइंग में दिख रहा है, आपने एक प्लॉट ड्राइंग किया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन आपको ओवरऑल एक एरिया देखना है जो एकदम प्लेन सा दिख रहा हो। तो उसके लिए हम लोग वाइप आउट करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये एक प्लॉट की साइज है। F8 ऑन करने के साथ साथ हमने इसको ले लिया, ये हमारा एक प्लॉट है।
ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ प्लॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, मान लीजिए एक सेक्शन ये बना हुआ है प्लॉट का, और भी कुछ प्लॉट्स बने हुए हैं। अब ये मेरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम ट्रिम करा लेते हैं, जो लास्ट में एक्स्ट्रा लाइन है। ये हमारा ऐसा था जिसका हम ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देखना चाहते थे कि ये कैसा दिख रहा है, या तो हम ये कह लेते हैं कि इस पूरे को हम देखना चाहते थे। तो आप यहाँ पर वाइप आउट कमांड चलाएंगे। वाइप आउट के बाद आपको वो जो पार्ट देखना है उसके आप चारों कॉर्नर्स को कवर करेंगे। 4 कॉर्नर हैं या 3 कॉर्नर्स हैं, उसको कवर कर लेंगे। तो जैसे मैंने पहले तो आउटर को ले लिया, मैंने कहा मुझे ये पूरा ही पार्ट देखना है इसको, तो आप इसको चारों तरफ से कवर करेंगे और सीधे एंटर की कर देंगे, तो ये ऐसा वाइप आउट सा हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर लिया हमने। तो वाइप आउट को दूसरे फॉर्म में अगर हम देखें, अब आपने कहा कि मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, तो अब होता ये है कि अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट पॉइंट मिलना चाहिए, और ये स्ट्रेट पॉइंट, और देन एंटर की, तो ये देखिए वाइप आउट हो रहा है। तो वाइप आउट आप किसी भी मैंने कहा ना कि उसकी टोटल कवरिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम वाइप आउट कमांड करके उसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट कमांड को देखते हैं, उसको मैंने डिलीट कर दिया इस ड्राइंग को। नेक्स्ट कमांड है हमारा 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन का एक्चुअली मेन यूज़ क्या है, जब आप कोई 3D ड्राइंग बनाएंगे, यानी जिसमें हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है प्लस डेप्थ भी है, तो इस तरह की ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको एक तरह से करते हैं कि हम कनेक्ट करने के लिए आपस में इस 3D पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं, यानी इसका मेन पर्पस 3D में है। तो अभी मुझे लगता है कि इस पर जाना ठीक नहीं होगा। और कुछ उसी से रिलेटेड हेलिक्स भी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3D पॉलीलाइन दिखाऊंगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम ड्राइंग बना कहाँ रहे हैं, टॉप से बना रहे हैं कि हाइट पर बना रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम हेलिक्स से कराते हैं। हेलिक्स भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जिसका जो शेप है, जो ड्राइंग है आपके सामने दिख रही है, यानी आपने पहले बेस बनाया, बेस का आपने पहले जो भी रेडियस देना है वो रेडियस दे दिया, उसके बाद देन आपने हाइट दिया। बट हम हाइट देखेंगे कैसे? जैसे मैंने ये मान लीजिए ये ड्राइंग का सेंटर पॉइंट बना लिया कि ये मेरा बेस यहाँ से हेलिक्स स्टार्ट हुआ, ये हमने इसका आउटर पॉइंट मान लिया, जो भी डायमीटर है वो डायमीटर दे दिया। देन थर्ड पॉइंट आता है कि इसकी हाइट दीजिए। हाइट मैंने मान लीजिए ये दे दिया, ये अप्लाई भी हो गया। ये आपकी आएगी नेक्स्ट पॉइंट हाइट। अब ये अप्लाई भी हो चुका है, बट ये हम लोग ड्राइंग देख रहे हैं टॉप से, तो हमको ये देखेगा नहीं। तो देखने के लिए बस यहाँ पर सीधा सा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपके ये जो बॉक्स आता है साइड में, जो टूल पैलेट वाला बॉक्स आता है, इसमें ऑर्बिट लिखा होता है। तो ऑर्बिट पे जाके थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेना है, आपको दिखेगा कि ड्राइंग कैसी हो रही है। और या तो इसको 3D फॉर्म में आप देख सकते हैं। 3D फॉर्म में जाने के लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ साउथ वेस्ट आइसोमेट्री। तो आइसोमेट्री पर आप जैसे ही जाएंगे आपको ये ड्राइंग दिखने लगेगी। तो ये देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो हाइट पर आ रही है, यानी इसको अगर हम देखें तो ये आपका सरफेस पर था और ये हाइट पर है। यानी यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हम ऑर्बिट टाइप कर लेते हैं। हम आपको इसको रोटेट करके दिखाते हैं पूरी तरह से। ये देखिए ये आपके ड्राइंग हाइट पर है। तो अब ये होता है कि हेलिक्स को हम 2D में कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसका यूज़ कम है अभी। फिर रिटर्न बैक हो जाते हैं हम लोग, टॉप से ड्राइंग करते हैं अपनी।
तो टॉप से हमने हेलिक्स को समझा, बट प्रॉपर वे में अगर आपको देखना है तो आपको 3D मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डोनट, डोनट मोस्टली जो यूज़ होता है, जैसे जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। वैसे हम चाहें तो यहाँ पर जैसे जो भी टूल्स दिए होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी फील्ड के पर्सन के लिए है, आप भी कोई भी इसका कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो हम डोनट को यूज़ कैसे करेंगे, तो पहले तो आ रहा है डोनट का डायमीटर क्या होगा। तो यहाँ पर 0.5 ऑलरेडी वो लेके चल रहा है, तो आप डायमीटर कुछ भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अभी कुछ नहीं किया और एज इट इज़ यहाँ पर क्लिक कर दिया, देन आपने उसका सेकंड पॉइंट बताया डोनट का, यानी ये आपका सेकंड पॉइंट है। देन आउटसाइड ऑफ डोनट, आउटसाइड ऑफ डोनट यानी हमने यहाँ पर 2.0 ले लिया मान लीजिए, और क्रिएट क्लिक कर दिया, आपके पास डोनट बन चुका है। अब आप जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पर डोनट अप्लाई होता जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर डोनट्स बना लिए हैं। अब इसको भी प्रॉपर वे में अगर हमें देखना है तो हम ये देखें कि क्या ये एक सरफेस ड्राइंग है या इस पर भी कुछ हाइट है। तो वही काम करना होगा, साउथ वेस्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखें तो ये ड्राइंग आपकी, इसको ऑर्बिट से थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और यहाँ देखेंगे तो पूरी तरह से ये सरफेस पर ड्राइंग है आपकी। तो डोनट यानी इसीलिए इसको 2D फॉर्म में रखा गया है। तो डोनट एग्जैक्टली हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप इन टूल्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डोनट्स को आप कहीं पर भी ऐसे दिखा सकते हैं जहाँ पर आप ये दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पोल्स है, जो पोल्स बनेंगे वो यहाँ पर होंगे, तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे आप डोनट का यूज़ कर सकते हैं। और मेन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आपको यहाँ पर दिखाना है सर्किट पार्ट जहाँ पर स्क्रूज टाइट होते हैं या जो भी है, तो उस तरह से डोनट हम लोग दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये इसका मेनली जो यूज़ है फ्री हैंड वगैरह, तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मैं एक बार यहाँ पर भी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसका यूज़ आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें दिखा सकते हैं कि एक जॉइंट टाइप का दिखा सकते हैं, या आपने जो भी ड्राइंग बनाई है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं उस ड्राइंग में भी, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो किसी भी ड्राइंग में कन्वर्ट करने की भी बात यहाँ हो रही है कि रेक्टेंगुलर को हम ऐसा बना सकते हैं, पॉलीगोनल को हम ऐसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्री हैंड बना सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और देन अपनी ड्राइंग पर क्लिक कर दिया, कॉर्नर पॉइंट, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बन रही है। आपने अपोजिट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये ड्राइंग ऐसी बन गई, और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमने ऐसी ड्राइंग बन गई। तो ऐसा बनाना है और अंदर का सेंटर पॉइंट हम डिलीट कर देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, कंट्रोल Z कर लिया हमने और फिर से जब आप इसको ड्राइंग को लेते हैं तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये उसके साथ में रिवर्स डायरेक्शन में लेना है तो आप रिवर्स डायरेक्शन के लिए यस कर देंगे, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी किसी भी डायरेक्शन में आप इस तरह का शेप वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फ्री हैंड में आप सिंपली इस ड्राइंग को फ्री हैंड बना सकते हैं, कहीं भी आप स्टार्ट करके। आपको कुछ इस पर्पस तरह की ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। किसी भी जॉइंट को दिखा सकते हैं, या यहाँ पर दिखा सकते हैं पेंडिंग काम बचा है, सिविल के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल के हैं तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक है, जो भी आपका वो पार्ट है वो ब्रेक है यहाँ पर, तो इसको छोटी ड्राइंग करके बना के दिखा सकते हैं। या आप नॉर्मली एक सीनरी टाइप की कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप क्लाउड्स वगैरह बना के दिखा सकते हैं, ट्री के फॉर्म में दिखा सकते हैं।
बहुत सारे पर्पस होते हैं, किसी भी टूल का यहाँ पे पर्टिकुलर एक यूज़ नहीं है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब ये है जब आप कोई बहुत बड़े स्केल पर कोई प्लॉट या बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो आपको एक कंस्ट्रक्शन लाइन से हेल्प मिलती है कि सब कुछ हम कंस्ट्रक्शन लाइन से मिला लें कि स्ट्रेट है, क्योंकि ये स्ट्रेट जाती है और एंडलेस होती है, मतलब आपके पूरे ही इस पेज को कवर करेगी। और पेज हमारा अभी एंडलेस होता है क्योंकि हम लोग जब माउस से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, अप करते हैं, तो आप देखते हैं कि पेज बहुत दूर तक कवर करता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी इसी तरह से एंडलेस होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं, एक ले लिया मैंने उसको मिलाया, ये दूसरा प्लॉट है, तीसरा प्लॉट हमने यहाँ ले लिया, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्ट्रेट पोजीशन पर है कि नहीं है, तो हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ किया। और जहाँ भी आप क्लिक करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन को, वहाँ से एक लाइन सी बन जाएगी इस तरह से, ये देखिए। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन्स आप मिला सकते हैं कि ये ड्राइंग आपकी स्ट्रेट थी कि नहीं थी, इसके बाद आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन लाइन आपको बताया था कि मैं जूम कर रहा हूँ माउस से, ये आपको एंडलेस दिखेगी, यानी आपको कहीं भी इसका एंड नहीं मिलेगा। तो आप अपनी ड्राइंग का जो पर्पस है बस उसको देख के वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरी ड्राइंग एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो आपको बस खाली उस जगह पर माउस का पॉइंटर रख के और स्क्रॉल करना है। तो हमारी ड्राइंग क्या इस जगह पर है, तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, Z के साथ A प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने Z किया और A प्रेस किया, एंटर किया, तो आपकी ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। तो ये कमांड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, Z देन एंटर की। कंस्ट्रक्शन लाइन को आप कैसे वापस लाएंगे, तो यानी आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर लेंगे, तो कंस्ट्रक्शन लाइन डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से एक रेज होता है, रेज को भी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। जैसे हम छोटी छोटी ड्राइंग बनाते हैं, स्टेयर बनाते हैं, तो वहाँ पे आप रेज से इसको मिलाते हैं कि वो सही स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इसको मैं अभी आपको जब स्टेयर बनाना बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि रेज का यूज़ कैसे करना होता है। और ये जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप सेल्फ लेवल पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर मुझे एक पॉइंट रखना है, यानी किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए इसके स्ट्रेट पोजीशन पे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट दिखाना था, तो एक पॉइंट आपने यहाँ रख दिया, एक पॉइंट आपने यहाँ रख दिया, और वहाँ पर ये पॉइंट्स बनेंगे। तो पॉइंट का अगर शेप चेंज करना है तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तो आप उसी तरह से इसका पॉइंट का शेप चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कहाँ जाते थे, DDP पर जाते थे, और यहाँ से आप पॉइंट का शेप चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट की शेप चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं। किसी ड्राइंग को बनाने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट्स का भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर पोल बनाना है, यहाँ पर ट्रीज रखने हैं, यार यहाँ से रोड्स के जो भी साइड है वो टच होनी है। तो इस तरह से पॉइंट्स का यूज़ होता है बहुत सारा।